मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बेहद खास होने वाला है। अगर आज के बयान को आपने दिल की गहराइयों से न सुना तो याद रखो, आपकी जिंदगी संवरने के बजाय उजड़ जाएगी, आपकी दुनिया भी वीरान हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिलों को दहला देगा बल्कि आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। ये बात इतनी अहम है कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपकी ख्वाहिशां रेत की दीवार की तरह बिखर जाएंगी, आपका सुकून अंधेरों में दफन हो जाएगा और आपके नसीब के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। आज के बयान का उन्वान है, जो लोग जुमा की रात बीवी से हमबिस्तरी नहीं करते, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक ऐलान है जिसे सुनकर हर समझदार इंसान के कदम डगमगा जाएंगे। सोचिए, वो रात जो सुकून और मोहब्बत की रात है, वो रात जो बरकतों और रहमतों का दरवाजा है, अगर उसी रात को आपने गफलत और लापरवाही में जाया कर दिया तो फिर याद रखो कि फरिश्ते आपके घरों से रहमत के परों को समेट लेंगे। शैतान आपके घरों में डेरे डाल लेगा और नहुसत के साए आपकी जिंदगी पर छा जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, ये वो हकीकत है जिसे जानकर आपके दिल लर्ज उठेंगे। ये वो सच्चाई है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने किस तरह अपनी नादानियों और गफलतों से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती रात को बर्बाद कर डाला है, और यही गफलत हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करने वाली है। प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में बताती हूँ, लेकिन वो बातें नहीं जो हर कोई जानता है कि जुमा दिनों का सरदार है या उस दिन हजरत आदम की पैदाइश हुई, बल्कि आज मैं आपको वो हैरान कून और गहरी हकीकतें सुनाऊंगी जो आम लोगों के इल्म में नहीं आती। रिवायतों में आता है कि जुमा के दिन ऐसे ऐसे मंजर बर्पा होते हैं जो इंसानी अक्ल से बालातर हैं। बताया जाता है कि जब जुमा का सूरज तुलुओ होता है तो 7 आसमानों के दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं और फरिश्ते नूर के परों को फैलाकर जमीन की तरफ झुक जाते हैं, जैसे कोई अजीम उशान लश्कर इस्तिकबाल के लिए सफ बसता हो। इसी दिन अल्लाह ताला समंदरों की लहरों को एक खास हुक्म देता है कि अपनी आवाज को बदल लो और जिक्र इलाही के साथ बुलंद हो जाओ। इसलिए कहते हैं कि जुमा की सुबह अगर आप समंदर के किनारे खड़े हों तो पानी के बहाव में एक खास कैफियत महसूस होगी, जैसे कोई तस्बीह पढ़ रहा हो। इसी दिन का एक और हैरत अंगेज राज ये है कि जन्नत के दरख्तों से खुशबू के बादल जमीन की तरफ भेजे जाते हैं और वो बादल उन घरों पर ठहरते हैं जिन घरों में कुरान की तिलावत और दरूद की महफिलें होती हैं, जबकि वो उन घरों को छोड़ देते हैं जिनमें गाछ फलत और गुनाह का माहौल होता है। बाज रिवायतों में आता है कि जुमा के दिन मर्दों को कब्रों में खास तौर पर सुकून दिया जाता है, उन पर अजाब की शिद्दत हल्की कर दी जाती है और वो अपने अहले खाना के अमाल को देखते हैं। अगर खैर देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और अगर शर देखते हैं तो अफसोस करते हैं। और एक और हैरान कून बात ये है कि जुमा की घड़ी ऐसी घड़ी है जिसमें जमीन के नीचे छुपे राज भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए जाते हैं। यानी सिर्फ इंसान की दुआएं नहीं बल्कि जमीन के अंदर दबी हुई हर आवाज, हर दर्द और हर फरियाद रब्बुल आलमीन तक पहुंचती है। ये वो राज हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जुमा का दिन महज एक दिन नहीं बल्कि एक अजीम कायनाती निजाम है जो इंसान की तकदीर के धारों को बदलने की ताकत रखता है। प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जुमा की फजीलत के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा कि ये दिन कितनी अजीम अहमियत रखता है। अब मैं आपको इसी जुमा की मियाँ बीवी के लिए फजीलत के बारे में बताऊंगी। ये दिन सिर्फ नमाज, दुआ और जिक्र का दिन नहीं बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए भी रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है। जुमा वो दिन है जब अल्लाह ताला शौहर और बीवी के दिलों में एक खास सुकून और मोहब्बत डाल देता है। अगर वो दोनों इस दिन एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी बरतें, नरमी इख्तियार करें और एक दूसरे के हक अदा करें तो ये उनके लिए इबादत बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, जुमा के दिन मियाँ बीवी को सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आए। शौहर अपनी बीवी को हदिया दे, ख्वाह मामूली सा ही क्यों न हो, और बीवी शौहर के लिए दिल से दुआएं करे।
क्योंकि रिवायत में आता है कि जुमा के दिन की दुआएं जल्द कबूल होती हैं। इसी दिन मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए मुस्कुराना, एक दूसरे की खिदमत करना और मोहब्बत के चंद जुमले कहना भी सदका बन जाता है। ये दिन मियाँ बीवी के जिस्मानी तल्लुक के लिए भी खास फजीलत रखता है। जुमा की रात अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आई तो ये तल्लुक महज ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं रहता, बल्कि रहमत का सबब बन जाता है। बताया गया है कि जुमा की रात मियाँ बीवी का मुलाकात औलाद के लिए नेक नसीब का जरिया बनता है, क्योंकि इस दिन पैदा होने वाली नस्ल में अल्लाह बरकत रखता है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लगे हैं। लेकिन अगर वो जुमा के दिन को अपनी जिंदगी का नया आगाज बना लें, एक दूसरे के दिलों को खुश करें, कड़वाहट को खत्म करें और मोहब्बत के पुल बांधें, तो यकीन जानिए कि उनका घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। जुमा मियाँ बीवी के लिए सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है, और जो इस मौके को घाफलत में जाया करे वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत से महरूम हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जुमा का दिन अल्लाह ताला ने बरकतों और रहमतों से भरा है, और इस दिन की फजीलत मियाँ बीवी के तल्लुकात में भी नजर आती है। ये दिन सिर्फ इबादत और दुआ का नहीं, बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने और मोहब्बत को गहरा करने का भी बेहतरीन मौका है। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि जुमा की रात या दिन मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना महज ख्वाहिश पूरी करना नहीं, बल्कि एक नेकी है जिस पर अल्लाह खुश होता है और फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। जुमा के दिन मियाँ बीवी को सबसे पहले तहारत का एहतिमाम करना चाहिए, यानी गुस्ल, साफी और खुशबू इस्तेमाल करना। शौहर अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े पहने, नरम अल्फाज कहे और बीवी अपने शौहर के लिए ज़ेब ओ जीनत इख्तियार करे, ताकि दोनों का दिल एक दूसरे की तरफ माइल हो। इस दिन का मुलाकात मोहब्बत, नरमी और सुकून के साथ होना चाहिए, सख्ती या गुस्से के साथ नहीं, क्योंकि ये रात असल में एक दूसरे के दिल को खुश करने का जरिया है। रिवायतों में आता है कि जुमा की रात अगर मियाँ बीवी का मुलाकात हो तो उससे जो औलाद पैदा होती है उसमें खैरो बरकत ज्यादा होती है और वो नेक नसीब साबित होती है। इसलिए ये तल्लुक महज जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी और बरकत वाला है। आज के मुआशरे में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कम हो रही है, तल्ख कलामी ज्यादा हो गई है, लेकिन जुमा का दिन मौका देता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मुस्कुराहट बने, एक दूसरे के दिल का बोझ हल्का करे और ये तल्लुक इस नियत से कायम करे कि ये अल्लाह की रजा और नस्ल की पाकीज़गी का सबब बने। याद रखो, जुमा के दिन मियाँ बीवी का तल्लुक सुकून का जरिया भी है, इबादत का दर्जा भी रखता है और जन्नत के रास्ते को आसान करने वाला भी है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको एक हैरान कून हिकायत सुनाती हूँ, जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। कहते हैं कि एक बस्ती में एक खुशहाल घराना आबाद था। शौहर नेक नमाजी था, बीवी निहायत वफादार थी, लेकिन दोनों के दरमियान एक खामोश फासला था। जुमा की रात आती तो सारा गांव चरागाह सा हो जाता। लोग गुस्ल करते, खुशबू लगाते, कुरान पढ़ते और मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होकर मोहब्बत और सुकून के लम्हात बांटते। लेकिन ये जोड़ा अजीब था। शौहर हर जुमा ये कहकर सो जाता कि मैं थका हुआ हूँ, और बीवी अपने दिल में गहरा दुख लेकर आंसू पोंछ लेती। एक रात का मंजर बड़ा हैरत अंगेज था। गांव की फिजा में नूरानी सुकून फैला हुआ था। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, लेकिन इस घर में खामोशी छाई थी। अचानक बीवी ने ख्वाब में देखा कि उनके घर की छत पर से रोशनी के फरिश्ते उतरने लगे। वो हर कमरे में गए, लेकिन जब बीवी के कमरे में पहुंचे तो वापस पलट गए। बीवी घबरा गई और पूछा, ए फरिश्तों, हमारे घर में क्यों न रुके? तो जवाब मिला, क्योंकि जुमा की रात तुम दोनों के दरमियान वो बरकत वाला तल्लुक कायम नहीं हुआ जिसके सबब अल्लाह अपनी खास रहमत नाजिल करता है। ये सुनकर बीवी का दिल दहल गया। सुबह उसने शौहर से कहा, मैंने ख्वाब में वो कुछ देखा है जो मेरी रूह को हिला गया है। ए मेरे शौहर, तुमने गफलत की वजह से हमें अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया। शौहर हंसकर टाल गया, लेकिन चंद हफ्तों बाद उसके कारोबार में घाटा होना शुरू हुआ।
घर में बीमारियां बढ़ने लगीं और सुकून की जगह नहूसत ने डेरे डाल दिए। उस वक्त उसे याद आया कि शायद ये सब उस गफलत का नतीजा है जो वो जुमा की रात करता रहा। प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि जुमा की रात मियाँ बीवी का मुलाकात सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपने घर में उतारने का जरिया है। जो लोग इस रात की बरकत से महरूम रहते हैं, वो समझ लें कि वो सिर्फ अपनी बीवी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि अपने नसीब के चिराग खुद बुझा देते हैं। याद रखो, जुमा की रात गफलत बरतना जिंदगी के सुकून को जवाल में बदल देता है, लेकिन जो इसे रहमत का जरिया बना ले, उसके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत हमेशा कायम रहती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिला देने वाली है और जिंदगी बदल देने वाली है। कहते हैं कि एक बस्ती में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उसके 3 बेटे थे, सब तंदुरुस्त, ताकतवर और खुशहाल थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसके घर में हमेशा नहूसत, बीमारी और झगड़े रहते थे। गांव वाले हैरान थे कि इतने बड़े घराने में सुकून क्यों नहीं है। एक दिन एक अल्लाह वाला उस बस्ती में आया। उसने कहा, मुझे इस घर की छत पर एक खौफनाक साया दिखाई देता है और वो साया उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक तुम मुझे सच न बताओ। बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे बेटों ने कभी जुमा की रात को उस नेमत को अहमियत नहीं दी जिसे अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून के लिए बनाया है। वो हमेशा कहते हैं कि ये मामूली बात है, ये कोई इबादत नहीं। इस लापरवाही ने हमारे नसीब से सुकून छीन लिया। अल्लाह वाले ने कहा, ए औरत, तुम्हारे बेटे नहीं जानते कि जुमा की रात अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब न आए तो ये रिश्ता कमजोर हो जाता है, और जब रिश्ता कमजोर हो तो रहमत के फरिश्ते घर के दरवाजे पर रुक जाते हैं, अंदर नहीं आते। फिर उस अल्लाह वाले ने सबको तंबीह की, जान लो, जुमा की रात का तल्लुक दरअसल जमीन पर रहमत के उतरने का एक दरवाजा है। जो शख्स इस दरवाजे को खोलता है उसके नसीब में सुकून लिख दिया जाता है, और जो उसे बंद कर देता है उसके नसीब में नहूसत और जवाल लिख दिया जाता है। ये सुनकर तीनों बेटों के दिल कांप गए। वो अपनी गफलत पर रोए और तौबा की। उस दिन के बाद उनके घरों में झगड़े खत्म हो गए, बीमारियां छट गईं और रिस्क में बरकत आ गई। प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी सुकून के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को खींचने का जरिया है। जुमा की रात को गफलत से गुजार देना अपने घर की जड़ों को खुद काटने के बराबर है, लेकिन जो इस रात की कदर करता है उसका घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मुआशरे की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम जुमा के दिन को सिर्फ एक छुट्टी या आराम का दिन समझने लगे हैं, हालांकि ये वो दिन है जिसकी एक एक घड़ी तकदीर बदलने की ताकत रखती है। आज घरों में जुमा की तैयारी सिर्फ नए कपड़ों तक महदूद हो गई है। बाजारों की रौनकें मस्जिदों से ज्यादा बढ़ गई हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में जुमा की रात का तकद्दुस खत्म कर दिया गया है। ये वो गफलत है जो रहमत के दरवाजे बंद कर देती है और नहूसत के बादल घरों पर छा देती है। हैरत की बात यह है कि लोग बड़े बड़े गुनाहों से डरते हैं, लेकिन जुमा की रात के हकूक़ ज़ाया करने को मामूली समझते हैं। हकीकत ये है कि यही मामूली लगने वाला गुनाह घरों से सुकून खींच लेता है, औलाद को नाफरमान बना देता है और रिज़्क की बरकत को खत्म कर देता है। मेरे भाइयों, सोचो, अगर एक रात की गफलत से फरिश्ते घर में न आई तो साल भर की इबादतें कैसे असर दिखा सकती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा जो जुमा की रात को गफलत में गुजार देते हैं, जो अपने रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करते हैं और जो इस मुबारक रात को शैतानी वसवसों के हवाले कर देते हैं। उस दिन न दौलत काम आएगी, न दुनियावी इज्जत और न ही झूठे बहाने। वहाँ सिर्फ वही कामयाब होगा जिसने जुमा के दिन और रात को इज्जत दी, जिसने उसे इबादत, दुआ और मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि मेरे भाइयों और बहनों, आज ही अपने दिलों को झांक कर देखो। अगर तुम्हारे घरों में नहूसत है, सुकून खत्म है और दुआएं रुकी हुई हैं, तो जान लो ये गफलत का नतीजा है।
जुमा की रात को अल्लाह ने बरकत का दरवाजा बनाया है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस दरवाजे को खोलते हैं या हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को सुकून, बरकत और रहमतों से भर दे, तुम्हारे दिलों को नूर अता करे, तुम्हारे रिज्क में बेहिसाब इजाफा फरमाए और तुम्हें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें हर उस गफलत से बचाए जो तुम्हारे नसीब के चिराग बुझा देती है और तुम्हें उस राह पर चलाए जो जन्नत के बागों की तरफ ले जाती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया है या तुम्हारे दिल में तब्दीली की रोशनी पैदा की है, तो बराए करम इसे अपने तक महदूद मत रखो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के घर में सुकून ले आए, किसी के नसीब के दरवाजे खोल दे और किसी के दिल को बदल दे। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी कीमती राय देना और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।